अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ज़कात 8 किस्म के लोगों को दी जा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, जी हमें ज़कात से कुछ दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को बांटने की जो मसरफ़ हैं वो मुझ पर नहीं छोड़े, ख़ुद बयान किए हैं। अगर तू उनमें से हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। तो गोया ये कि रिलैक्सेशन थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रिलैक्स किया, बजाय इसके कि हर कोई कहे मुझे दो। तो ये आयत नाज़िल करके आपके लिए सहूलत कर दी कि जो इसमें आएंगे उनको दे दें और जो इसमें नहीं आप कह दीजिए अल्लाह ने मना किया है। तो पहले फ़ुक़रा हैं, दूसरे मसाकीन हैं। फ़कीर वो होता है जो मकरूज़ हो, जो नीचे दर्जे में रहता हो। मसलन ये कि रोज़ाना कमाता और रोज़ाना खा लेता, महीने में जितना कमाया उतना खा लिया। तो ये शख्स जैसे ही इसको कोई परेशानी आती है वो कर्ज़े में आ जाता है। तो ये जो जितना कमाया खा लिया वाला है इसको मिस्कीन बोलते हैं। और अगर कोई परेशानी, कोई एक्सीडेंट, कोई शादी, कोई बीमारी आ गई तो वो फिर फ़कीर हो जाता है, मकरूज़ हो जाता है। तो ये है इन दोनों की तारीफ़। जो गुजारा चलाता हो मिस्कीन होता है, जो गुजारा भी ना चला सक रहा हो वो फ़कीर होता है। तो इन पर ज़कात खर्च की जा सकती है। इसी तरह आमिलीन अलैहा, जो लोगों से ज़कात लेकर उसके मसरफ़ में ख़र्च करते हों, लोगों से इकट्ठी करते हों और जाकर उसके असल जगह पर लगाते हों, लोग उनको अमानतदार समझते हों, जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उनकी तनख्वाहें भी उस ज़कात से दी जा सकती हैं। इसी तरह मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, जिसके दिल की तालीफ़ क़ल्बी या जिसकी तालीफ़ क़ल्बी मकसूद हो। मसलन एक शख्स है, वो मोहताज है, काफिर लोग उसकी मोहताजगी से फ़ायदा उठाकर उसको काफिर बना देंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। आप उसकी उस मोहताजगी को ख़त्म करके उसको इस्लाम की तरफ खींच लो। तो इस सूरत में भी उस पर ज़कात के फ़ंड से पैसा लगाया जा सकता है। किसी की मोहताजगी ख़त्म करके उसको इस्लाम की तरफ खींच लेना, तालीफ़ क़ल्बी के लिए, उसके दिल को मजबूत करने के लिए, इस्लाम की तरफ लाने के लिए, ये भी जायज़ है। इसी तरह अर्रिक़ाब, गर्दनें आज़ाद करने के लिए। उस ज़माने में ग़ुलाम और लौंडियाँ होती थीं और आज भी ग़ुलाम और लौंडियाँ हो सकती हैं अगर इस्लाम के मुताबिक जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह को मुसलमान करें। लेकिन आजकल मुसलमान इस तरफ माइल नहीं हो रहे। तो बहरहाल ये ग़ुलाम और लौंडियाँ अगर अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते हैं तो वो लोगों से चंदा जमा करते हैं तो उनको भी ज़कात से दिया जा सकता है। इसी तरह गारिमीन, वो लोग जिनको चट्टी पड़ जाती है। मसलन आपने किसी की ज़मानत दी और वो बंदा भाग गया और पैसे आपको देने पड़ गए जबकि आपका उसमें कोई कसूर नहीं है। तो इस हालत में भी वो चट्टी ज़कात से पूरी की जा सकती है। और फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह के रास्ते में मुफस्सिरीन ने 2 किस्म के लोगों को ज़िक्र किया है। एक तो वो जो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है, वो फ़कीर भी नहीं, वो मिस्कीन भी नहीं, मगर मुजाहिद है, तो उस पर ज़कात से खर्च किया जा सकता है। उसकी असलहे की तैयारी, उसकी तरबियत, उसकी तैयारी और उसके किरायों में, जहाँ भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में जो भी काम हो, ज़रूरी हो, उसमें ज़कात के फ़ंड से खर्च किया जा सकता है। और दूसरा इसमें बयान किया गया है हाजी, हज उम्रा करने वाला अगर मोहताज हो गया है, ज़रूरत पड़ गई है उसको, तो उस पर भी ये ज़कात के फ़ंड से खर्च किया जा सकता है। इसी तरह आखिरी मसरफ़ इसका इब्न सबील है। इब्न सबील से मुराद मुसाफिर है। घर में तो वो साहूकार था, बड़ा अमीर था, मगर अब वो सफ़र में है, मोहताज हो गया है, तो इस पर भी, मुसाफिर पर भी ज़कात के फ़ंड से खर्च किया जा सकता है। तो ये 8 मसारिफ़ हैं, इन पर फ़र्ज़ी ज़कात को
خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک نفلی کا تعلق ہے تو نفلی کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہوتا، وہ دینے والے پر ہے، وہ جس کو دے رہا ہے وہ اس کا صدقہ ہے اور وہ سامنے والا لے رہا ہے، اور اس میں اگر اس نے نیت کیا کہ میں بھی اس بکرے سے کھاؤں گا، یہ بھی کھا سکتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں غریبوں اور امیروں سب کو دینا چاہ رہا ہوں، سب کھا سکتے ہیں اس میں۔ تو جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ دینے والے کی ثوابدید پر ہوتا ہے، اور جو فرضی زکوٰۃ ہے اور عشر ہے وہ ان 8 مصارف پر خرچ کی جائے گی۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔